रामनवमी के इस पावन अवसर पर मैं प्रोफेसर महेश खड़के वीएम ट्यूटोरियल्स की तरफ से आप सभी को इस रामनवमी की हार्दिक बधाई देता हूँ और प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में अपना वंदन प्रस्तुत करता हूँ। दोस्तों, भगवान श्री राम का जीवन हमेशा हम सबके लिए मार्गदर्शक था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन उनके जीवन से हमें जो कुछ सीखना है उसमें से कुछ 5 चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। उसमें से पहली चीज़ बोली गई है, प्रभु रामचंद्र राजा होते हुए भी उन्होंने अपना पूरा जीवन सन्यासी की तरह बिताया। आप उनके जो 14 साल का उन्हें वनवास हुआ था, उसमें भी आप देखेंगे उसके बाद भी वो जब आए, तो भी काम, क्रोध, लोभ और मत्सर इससे वो हमेशा दूर रहे और अपना जीवन एक सन्यासी की तरह बिताया और अपनी प्रजा के ऊपर बहुत प्यार उन्होंने किया। दूसरा, वो मातृभक्त और पितृभक्त थे। जिस दिन उन्हें पता चला कि कल मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, उसी रात को उनको पता चलता है कि दूसरे दिन उन्हें संन्यास के लिए जाना है, उन्हें 14 साल का वनवास हुआ है। लेकिन उन्होंने अपने माता-पिता से कभी उसके बारे में झगड़ा न करते हुए, बात को न बढ़ाते हुए, पिता और माता की आज्ञा मानकर दूसरे दिन सुबह-सुबह वो वनवास के लिए निकल गए। तीसरा, वो अद्वितीय योद्धा थे। दोस्तों, राम के जो शत्रु थे, दशानंद रावण, वो बहुत ही विद्वान पंडित थे, बहुत ही शूर योद्धा थे जिन्होंने तीनों लोगों पे विजय पाई थी। उन्हें दशानंद इसके लिए कहा जाता है कि उनका जो दिमाग था, 10 आदमियों का काम या 10 तरह के अलग-अलग काम वो एक साथ कर सकते थे। इतने विद्वान पंडित वो थे, उतने शूर योद्धा भी थे। उन्हें प्रभु रामचंद्र ने परास्त किया। यानी आप देख सकते हो कि वो प्रभु रामचंद्र कितने वीर थे और उसी समय उन्हें कभी भी वो चीज़ का ईगो नहीं था, अहंकार नहीं था, उनके पैर हमेशा ज़मीन पे थे। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ हम देखते कि उनके अंदर शील था। जब रावण का वध किया और उन्होंने देखा कि ये युद्ध में बहुत सारे लोगों की जान गई है, तो वो वहीं पे एक जगह ध्यान लगा कर बैठे। उस समय रावण की जो पत्नी थी, रानी मंदोदरी, वहाँ पे आई। उन्होंने दशानंद को देखा और फिर उन्होंने वहाँ के लोगों को पूछा कि इन्हें किसने मारा है। जब लोगों ने बताया श्री राम ने उनको वध किया, उनको दिखाया कि राम जी वहाँ पे बैठे हैं। जब मंदोदरी वहाँ पे गई, तो मंदोदरी की जैसी छाया उनके ऊपर गिरी, श्री राम उठ के खड़े हो गए। उन्होंने उनको माते कह के पुकारा, उनसे हाथ जोड़े। इससे हमें पता चलता है परस्त्री के लिए उनके मन में कितना आदर था और इसी के लिए वो रावण को परास्त कर सके। रावण विद्वान था, रावण शूर था, लेकिन उसने उनकी परस्त्री को देखने की उनकी जो नज़र थी वो अच्छी नहीं थी और श्री राम की वो बहुत ही अच्छी थी और ऐसे कुछ गुणों की वजह से श्री राम हो गए। और तो और राम श्री राम को अपनी इच्छाओं अपनी जो इच्छाएँ थे उसके ऊपर कंट्रोल करना आता था, उन्हें मर्यादा में रहना आता था। इसके लिए राम श्री राम बने, ऐसा बोला जाता है। त्याग दी सारी इच्छा आकांक्षाएँ राम से श्री राम बनने में। यानी राम से श्री राम बनना एक बहुत बड़ा सफ़र है। उसमें आपको आपके काम, क्रोध, लोभ, लाभ, मत्सर, अहंकार, ये सब चीज़ों पे अगर आपका कंट्रोल है, तो ही आप श्री राम बन सकते हैं या बनने की प्रोसीजर शुरू होती है। और हमेशा ये कहा जाता है, मन से तुम रावण निकालो, राम आपके मन में है। अगर मन से हम हमारी बुराइयाँ निकाल देती हैं, तो हमारे सबके अंदर राम है और वो हमें बाहर लेके आने हैं, दिखाने हैं, तभी आप आपके जीवन में, आपके कारोबार में, आपके पढ़ाइयों में आगे बढ़ोगे। तो फिर से एक बार श्री राम को वंदन करते हुए बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय।